वुमेन एम्पावरमेंट की, जिस पे मैं स्पेसिफिकली पॉडकास्ट अपने की समझती हूँ कि बुनियाद वही है. व्हाट इज वुमेन एम्पावरमेंट आयशा आपकी नज़र में? मेरी नज़र में अगर एक खातून अपने आप को ठीक तरीके से डील कर रही है, संभाल रही है और अपने ख़ानदान को संभाल रही है, तो वो एम्पावर्ड है. और उसकी एम्पावरमेंट जो है ना, इट शुड कम फ्रॉम विद इन. यस. हमेशा हम दूसरों के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते कि मेरा भाई या मेरा हस्बैंड या मेरे बाप ने मुझे अलाउ नहीं किया. इन द फर्स्ट प्लेस मैंने, अब चूंकि मैं बच्चों वाली हूँ तो आई कैन रिलेट कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो मैं नहीं मानती, लेकिन बच्चे मनवा लेते हैं ना. ट्रू. तो हम क्यों नहीं मनवा सकते खवातीन? बहुत सारे टूल्स हैं मनाने के, आप मनवा लें, प्रोवाइडेड इफ यू आर फोकस्ड, अगर आप वाकई एम्पावर होना चाहती हैं. अब अगर एक खातून मेरे पास आती है एक बिगड़ी हुई बीमारी के साथ और उसका बच्चा बेचारा रो रो के हलकान हुए जा रहा है कितने दिन से, और वो ये कहती है कि मैं इसलिए नहीं आई कि मेरे घर में कोई लाने वाला नहीं था, तो मैं फिर उस औरत को तमगा जरूरत तो नहीं दे सकती. ऑफ कोर्स कि आपको खुद भी तो केयर करनी है ना, खुद भी तो अपने आप को. और विमेन एम्पावरमेंट में समझती हूँ दिस इज द नीड ऑफ द टाइम. हमारी जहाँ 50% से ज्यादा पॉपुलेशन खातूनों पर मुश्तमिल है, खवातीन पे मुश्तमिल है, तो अगर हम उनको एम्पावर नहीं करते तो क्या हम आधी से ज्यादा पब्लिक को जो है वो वीक समझ रहे हैं? बहुत सारी औरतें जो हैं वो घर से कभी अकेले निकली नहीं होती, उन्हें पता नहीं होता, दे डोंट नो कि एनवायरनमेंट इज आइदर सेफर और नॉट. वो नहीं निकल सकती, तो उनमें ये कॉन्फिडेंस हम कैसे बिल्ड कर सकते हैं? देखें, एक माँ और एक बाप से, एक माँ और एक बाप एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में जब एक्सपोज कर देंगे बच्चों को, तो फिर वो अनकंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में भी एक्सपोजर ले लेंगे. ठीक है. जब आपने बच्चे को एक्सपोज ही कभी नहीं किया उस खातून को बिफोर शादी एंड आफ्टर शादी उसके हस्बैंड ने उसको एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में एक्सपोज नहीं किया, तो वो कभी भी डेयर नहीं करेगी ना अनकंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में आने की. तो इट कम्स फ्रॉम बिहाइंड. मेरे ख्याल में आज का अगर हम यही अपने पेरेंट्स को समझाने में कामयाब हो जाएं, अपने पाकिस्तानी पेरेंट्स को समझाने में कामयाब हो जाएं कि बच्चों को छुपा के अंदर रखने से काम नहीं बनेगा, इनको कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में एक्सपोज करें ताकि ये अपने आप को डिफेंड कर सकें. डॉक्टर साहिबा, आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में सबसे ज्यादा किसने रोल प्ले किया? मेरे पेरेंट्स ने. मेरे पेरेंट्स ने. मेरे पेरेंट्स अगर मुझे अपलिफ्ट नहीं करते, मैं अभी भी आई कैन रिलेट. आई वाज अ वेरी शाय किड एज अ स्कूल स्टूडेंट. आई वाज अ वेरी शाय. आई वुड नेवर से हैंड्स अप नहीं करती थी, जवाब नहीं देती थी, पीछे बैठना पसंद करती थी. बट देन वन फाइन डे आई कैन रिलेट कि 3 से 4 आई थिंक ग्रेड 3 या 4 में थी, तो मेरे अब्बू ने मुझे कहा कि तुमने बहुत अच्छा जवाब दिया. और फिर उन्होंने खामखा, मुझे पता है शायद झूठी बोला होगा, उन्होंने कहा आपकी टीचर ने कहा आपने बहुत अच्छा बोला है, तो आई थिंक आप और भी ज्यादा अच्छा बोल सकती हैं. तो मुझे लगा कि हम छोटी छोटी अकॉम्प्लिशमेंट्स अगर बच्चों से शेयर करें ना, तो वो उससे डबल जंप लगाते हैं आगे. तो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में जो है उसको अप्रिशिएट कर दें, तो फिर बिगर टारगेट्स जो है ना वो खुद ब खुद अचीव हो जाते हैं. एंड देन कम्स द रोल ऑफ फ्रेंड्स, देन कम्स द रोल ऑफ टीचर्स. वो जब आपको अप्रिशिएट करते हैं तो यू अचीव मोर एंड मोर. आप स्टूडेंट्स को पढ़ाती भी हैं, तो जितना बैकलैश बच्चे एक दूसरे को दे रहे होते हैं, एक दूसरे की लेग पुलिंग कर रहे होते हैं, उसको हम कैसे कंट्रोल करें? उसमें बच्चों को सिखाना पड़ता है. ये तो आप क्योंकि हर वक्त तो बच्चों के साथ नहीं हो सकते, स्टूडेंट्स के साथ नहीं. मेरे पास भी जो स्टूडेंट्स हैं वो एडल्ट स्टूडेंट्स ज्यादा होते हैं, बट एडल्ट्स आर इवन फाइटिंग लाइक यू नो समटाइम्स दे आर इनसिक्योर फ्रॉम देयर पीयर्स, और ये सारा कुछ चल रहा होता है. लेकिन इसमें ना हमारी जो बेसिक एजुकेशन है उसमें काफ़ी चीज़ें मिसिंग हैं. तो वो हमने ना घर लेवल के ऊपर शुरू करनी होती हैं. कम्युनिकेशन स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. अगर वो अच्छी है ना तो बहुत सारी फाइट्स तो इन द फर्स्ट प्लेस होने से ही अवॉइड कर सकते हैं हम. कम्युनिकेट नहीं सही कर रहे होते, फीलिंग्स को अंदर दबा के रख रहे होते हैं, या फीलिंग्स अगर एक्सप्रेस भी करनी है तो ब्रूटली एक्सप्रेस कर रहे होते हैं. तो ये सारी चीज़ें जो है ना अगर हम बच्चों को सिखा दें तो मेरे ख्याल में, जिस तरह मैं आपको एक बात बताऊं, अब जिस तरह मेरे बच्चे कह रहे थे कि मामा जो इलॉन मस्क है ना, ही इज गोइंग टू बी द फर्स्ट ट्रिलियनियर ऑफ द वर्ल्ड ना, तो मैंने कहा कि अच्छा चलो उसका कोई अच्छा सा पॉडकास्ट देखते हैं. फिर हमने उसका एक अच्छा सा जो बड़ा अच्छा हाई रेटेड था और रिव्यूज ज़्यादा थे उसके, वो देखा. तो उसमें वो कह रहा था कि मुझे लगता है, उसके बाप ने उसको बहुत मारा ना बचपन में, आपने देखे होंगे उसकी चीज़ें कि ही वाज वेरी मच टॉर्चर्ड एंड ऑल दैट. तो उसने कहा कि मेरे में ना कॉन्फिडेंस जो आया और ये सारी चीज़ें जो मैंने अचीव की हैं वो मैंने अपनी कम्युनिकेशन की बेस पे की हैं. एंड ही सेड कि अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी, आप हर जगह जाके ना अपना CV नहीं दिखा सकते कि मैं आई एम दिस मच, मेरे ये ग्रेड्स थे, मैं O लेवल में ये था, मैं A लेवल में ये था, मैं इतना हाई अचीवर हूँ. मेरा इतना CGPA है, यू कैन नेवर
यू टेल बाय योर वर्ड्स, Yes. यू टेल बाय योर एक्शंस। तो ये कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारा आई कांटेक्ट, हमारा स्पीकिंग पावर, हमारी डिलीवरेशन, हमारे जो भी हम डिलीवर करते हैं, द वे वी इंटरैक्ट विद पीपल, ये हमारी क्रेडेंशियल्स को बताता है। सबसे पहले तो आप किस तरह से ड्रेसअप होके जा Yes, रहे हो, आपके grooming. बाल, यस, यू ये नहीं आपने मुझसे पूछा कि पाकिस्तान में खवातीन को ग्रूमिंग के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए कि नहीं ग्रूमिंग देनी पे चाहिए? बात करते हैं डॉक्टर साहिबा। अपनी ग्रूमिंग हम बच्चियों की हाँ, कैसे करें, बच्चों grooming. की भी, लेकिन बच्चियों की हाँ, कैसे बच्चियों की देखिए, बच्चियों की माएं ग्रूम होंगी तो बच्चियां ग्रूम होंगी ना। ट्रू। बच्चियों की माओं को ग्रूमिंग चाहिए। और जब वो आके कहती हैं आई एम सो सॉरी, मैं एक बहुत बोल्ड स्टेटमेंट देने वाली हूँ यहाँ पे, दिस इज अ स्टेटमेंट विच आई हियर एवरी अदर डे, तो मुझे तो आदत हो गई है, आपको नहीं आदत हुई होगी। व्हेन अ वुमन कम्स टू माय क्लिनिक एंड सेज कि मेरे हस्बैंड जो है वो, उसके ऑफिस की जो खवातीन है वो तैयार श्यार होके रहती हैं, तो वो उनको अप्रिशिएट करता है, तो मुझे बुरा लगता है। वो टीवी देखता है, वो लड़कियों को देखता है वहां पे, तो वो अप्रिशिएट करता है, मुझे बुरा लगता है। देन आई आस्क देम कि आप बताएं आप में क्या कमी है। Can you groom up yourself to the extent that your husband, instead of looking at somebody else, looks at you? It's pretty much possible ना। ग्रूमिंग की डेफिशिएंसी है। Yes. वो सारा दिन काम में लगी रहेंगी, वो बच्चों के काम करेंगी, वो हस्बैंड के काम करेंगी, हाँ वो अपने आप को 10 मिनट नहीं देंगी। मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे कि हमारे पास टाइम ही नहीं होता, हमें ना लिख के दें क्रीम में, ना लिख के दें, वो हमारे पास टाइम नहीं है। बट देन अगर वो ग्रूम्ड नहीं है तो फिर वो शिकायत भी ना करें। थोड़ा सा ग्रूमिंग तो मेरे ख्याल में होनी चाहिए ना, क्योंकि आपको पता है ये मीडिया का दौर है। आपको जो फोन पे नजर आ रहा है वो बहुत सारे फिल्टर्स के थ्रू होके आ रहा है, वो एक्चुअल नहीं है खुदारा। तो अगर इतना कुछ मार्केट में पड़ा हुआ है तो आप भी तो अपने आप को थोड़ा सा ग्रूम कर लेना। ट्रू। और इससे अच्छा, बहुत यहाँ फर्क पे पड़ता है। एक आखिरी बात करके मैं पॉडकास्ट एंड करूंगी। इसमें मैं बड़ा वो होती हूँ, अक्सर मैं पढ़ रही होती हूँ, लोग कहते हैं कि जी जो हमें उसमें नजर आता है ना इंस्टाग्राम पे इधर उधर, जब हम रियल में देखते हैं ना तो हम बंदे को देख के बड़ा सैड हो जाते हैं कि ये तो वो लग ही नहीं रहा जो ये इंस्टाग्राम पे ये इधर उधर लगता है। लेकिन अपने बारे में मैं ये कहूंगी, मुझे आके लोग कहते हैं कि तुम रियल में ज्यादा बेहतर लग रही हो बजाय के स्क्रीन से। मैंने अपने बारे में भी सुना है सीरियसली कि डॉक्टर साहिबा आप दोनों जगह पे प्यारी लगती हैं, तो आप बात ना करें। मैंने आपको उधर भी देखा है, इधर भी बहुत बार मैंने लाइव भी देखा, आप अच्छी लग रही होती हाँ, है। लेकिन ये वो है ना, कुछ लोग ऐसे हैं वाकई जो फिल्टर्स में अपने आप को दिखाते हैं और उनको आप रियल में देखो तो यू गेट डिसअपॉइंटेड। बट देन आई एम सीइंग यू, मतलब आई थिंक यू डोंट नीड अ फिल्टर, and many people do not need a filter if they take care of their skin. बिल्कुल। Take care of their grooming, take care of their communication, take care of everything. एक अच्छी खातून, well groomed, well kept, well dressed, अच्छा बोलती है और अच्छा दिखती है, तो मेरे ख्याल में वो she has done her job. बिल्कुल, हर चीज उसने अचीव कर ली। हर चीज अचीव कर